हाँ, तो जय हिंद भाई, कैसे हैं? जय जय श्री हिंद, जय राम। हिंद। जय श्री राम टाइगर भाई साहब, कैसे हैं आप? जय श्री राम भाई, टाइगर भाई। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप सब लोग जी, ठीक हैं? बिल्कुल। सब बढ़िया, सब बढ़िया। बस फिर से स्वागत है हमारा एक ब्रॉडकास्ट में। एंड आप थैंक दोनों को यू। स्वागत स्वागत है। और पिछली बार जैसे मुद्दा यूपी के क्राइम के ऊपर था, तो आज का मुद्दा जो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर है। अब ये पॉजिटिव में जाता है या क्या है, इसके पीछे का राज, ये हमें जानना है और बातें करनी है। पिछली बार का किसान आंदोलन जब था, वो बहुत हिट रहा और सरकार ने उनकी मांगे भी मान ली। 3 मांगी थी, एमएसपी नहीं मानी थी, जिसके तहत इस बार उन्होंने जी। एमएसपी को लेकर फिर से धावा बोला था, जो कि बॉर्डर पे बॉर्डर सजी थी और वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। तो इसी पे हम डिबेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे है टाइगर भाई, बताइए मेरे को कि इस बार का जो किसान आंदोलन फेल होने का रीजन क्या रहा? किसान आंदोलन है कहाँ, कोई ये तो बताए। क्या पंजाब में किसान है और कहीं किसान नहीं है? हिमाचल में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, यूपी में नहीं है, कि देश के किसी स्टेट में किसान नहीं है? ये किसान आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, केवल दलालों का आंदोलन है और कुछ नहीं है। भाई ये तो मनवाना क्या कई चाहते हो सरकार से, ये तो बताओ। सरकार से मांग मनवाना क्या चाहते हो? कौन सी सरकार, कौन सी वो नहीं मान रही किसानों की सरकार? तो आपका कहना है कि किसान आर में खालिस्तान की डिमांड किया जा रहा था, इसके लिए। वैसे भी जी सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल। पंजाब से ही किसान आए थे, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से, सॉरी, पंजाब पंजाब से ही से भी आए थे। किसान नहीं आए, पंजाब से भी किसान नहीं आए वो। जी जी। नहीं, किसान लेकिन नहीं, पिछली बार, किसान नहीं। जी जी, किसान बोलिए। को इतना समय नहीं है। पिछली बार किसान धोखे में गया, लेकिन जब किसानों को उसकी हकीकत सामने आई तो किसान अपने घर लौट आया। किसान नहीं रुके वहां पे। मतलब 3-4 जो बड़े बड़े, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी दलजीत गए और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह गए, तो उनको क्या खालिस्तानियों के द्वारा सपोर्ट था या सही में वो किसान के पक्ष के लिए लड़ने के लिए गए खालिस्तानियों थे? का, दलालों का और खालिस्तानियों का। खालिस्तानियों का। तो पिछली बार जबकि जो ये किसानों का मांग था, सरकार ने तो 3 मांगे पूरी कर ली थी, तो उन्होंने पिछले बार का आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार एक जो एमएसपी था, उन्होंने लागू नहीं किया था। तो उसके लिए फिर से इन्होंने धावा बोला था एमएसपी। तो एमएसपी के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं कि क्या है ये नहीं, एमएसपी? एमएसपी बना तो दिया उन्होंने भाई साहब। एमएसपी के जो उपाध्यक्ष हैं, मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी भारतीय कृषक समाज राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जी कृष्णवीर चौधरी एमएसपी के जी। उपाध्यक्ष हैं केंद्र में। तो आप ये क्यों कहते हैं एमएसपी नहीं बना? एमएसपी बना के लागू तो कर दिया, और क्या चाहते हैं? लेकिन ये एमएसपी बनवाना नहीं लागू, चाहता, ये केवल अपनी जेब भरना चाहते हैं। सरकार से जी कुछ मिल जाए और हमारी जेब जी, भर जाए, हम अपने घर को लौट जाएं। जितना किसान आंदोलन इनका के केवल जो दो फंडा है। अच्छा, जेब भरने का सरकार के तौर से। लेकिन यहाँ पे एक हाँ, रिपोर्ट में आई है कि अगर सरकार एमएसपी मांगती है, मान लेती है किसानों का, जो कि सरकार ने नहीं मांगी, 3 शर्त माना और ये छोड़ दिया। क्योंकि अगर मानती है तो सरकार के ऊपर 10 लाख करोड़ का बजट जाएगा किसान के ऊपर। इसलिए, और ये 10 लाख का बजट जो है वो आम आदमी से खींचा जाएगा, सामानें महंगी होगी, टैक्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बिल्कुल करवा दी जाएगी। तो इसलिए सरकार ने ये बिल्कुल। 10 लाख करोड़ के वजह से नहीं माना, जो कि एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, उस रिपोर्ट में ऐसा था। तो क्या आपको ये एमएसपी के तहत जो कि एक डिसाइड हो, ये पंजाब के किसानों ने ही केवल मांगा है और कोई भी स्टेट के किसानों ने नहीं मांगा कि हमारा जो फसल है वो इस प्राइस पे खरीदा जाए, इस प्राइस पे बेचा जाए, इस प्राइस पे लिया जाए। और जहां तक उन्होंने बोला है कि उनको जो है पेंशन भी दिया जाए। और जो किसान एक्ट के तहत, जो मजदूरी एक्ट के तहत 700 रुपए पर डे का है, वो काम करे ना करे वो भी उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये सारा कुछ लागू कर दिया जाए तो कम से कम 40 लाख करोड़ का बजट आएगा, जो कि सरकार ने बिल्कुल ठीक माना है। नहीं है। तो क्या, आप तो जी आप ये बताएं, क्या किसान पंजाब पंजाब का संपूर्ण किसान आया है? किसान 2% भी नहीं है, 2% भी पंजाब के आंदोलन में। ये केवल खालिस्तानी है जिन्हें कोई काम नहीं है। पैसा फंडिंग बाहर से हो रहा है, जी। भिंडरे वाला है या और जो 2-3 संगठन है जो खालिस्तान के कनाडा में समर्थक बैठ के, हैं, केवल कनाडा में बैठ के उनका जो चला उनसे रहे हैं। फंडिंग हो रही है, वो लोग हैं और कोई नहीं है। किसान, मुझे कोई भी बता दो, किसान क्यों जाएगा? किसान अपनी फसल काटेगा इस समय या वहां जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये खालिस्तान का जो मांग है, यह क्या सही है?
दे देना चाहिए उनको बिल्कुल भी खालिस्तान नहीं है। बना के। आज खालिस्तान की मांग है, कल कुछ और मांग करेंगे, कहाँ तक पूरा करेंगे? जी, तो क्या ये देश नहीं है? ये मांग मांग के हम हमारा जो वो है, ये बताओ आप, ये मांग जी, जो इनकी मानी है, अरे तुम्हें कंधार दे दिया, पाकिस्तान दे जी, दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब और क्या लोगे? और क्या लोगे। हाँ अभी विशाल भाई, तो ये आपका क्या मांग तो टिप्पणी है? पूरी होने जी, वाली है नहीं। अभी आसाम वाले, बंगाल वाले मांगने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो चल ही रहा है अंदर ही अंदर, जो बांग्लादेशी घुस रहे तो हैं उस पर तो चल ही रहा है, उनका डिबेट ये चल रहा है अच्छा घुसपैठी है, खासा। आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, सरासर आतंकवाद है। ये किसान नहीं है, किसान आंदोलन, ये आतंकवाद आंदोलन है। आतंकवाद आंदोलन है, सही बात है। ये विशाल भाई आपका चुनाव के टाइम जी, पे क्यों याद आती है? चुनाव के टाइम पे हाँ, आंदोलन, चुनाव के टाइम पे क्यों याद आता? पहले क्यों नहीं याद आया इन्हें? अच्छा अगर उनको आंदोलन लग किसी चीज के लिए आप कोई मांग जी, करते हो तो चुनाव के समय पे क्यों भाई? पहले भी तो कर सकते हो उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विशाल भाई, आप कुछ कह रहे थे खालिस्तानी पे या फिर किसान मैं पे, ये किस पे कह रहे थे आप? हाँ मंजीत जी, भाई, मैं एक छोटा सा एक बीच में रोकना चाहता हूँ। जी, अजय भैया जो है, और ये खुद एक किसान है। ये कोई मैं ये कहना चाहता, सिर्फ ये ऐड करना चाहता था कि जो आप बात कर रहे हैं, ये खुद एक किसान है। ओके, उत्तर प्रदेश के किसान है। तो इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया, और मैं चाहूंगा कि इसी चीज पे आपने जो अजय भैया ने आपको शायद बोला नहीं, बट आपने जो एक वो डीपी पे लगाया, वो टाइटल आपको चेंज करना पड़ेगा, वो टाइटल नहीं होना चाहिए। अजय भैया ने बोला भी कोई बात, बोला कि हाँ हाँ, वो टाइटल चेंज करना पड़ेगा। अजय भैया बात कर कीजिए, दे। टू बी कंटिन्यू। आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आपको क्या नहीं, लगता है कि बाकी जो यूपी में किसान के जो गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो अभी कम से कम 8,000 करोड़ का बिजली सब्सिडी के रूप में, कहा चले, सब्सिडी के रूप में माफ किया जाता है पंजाब में केवल 8,000 करोड़ का? बताइए, गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे? क्या ये जो है हमारे क्या बोलते हैं, यूपी भाइयों वाले, यूपी भाई के नहीं मिलना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहिए, बिहार में नहीं मिलना चाहिए, ये पंजाब में ही क्यों इतना मिलता है? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए, वापस आ जाएंगे अजय भाई, आ जाएंगे वापस। जी, शायद इंटरनेट में कुछ इश्यू हुआ होगा, वो बहुत नेटवर्क अच्छी प्रॉब्लम तरीके थी से शायद रिप्लाई वो। देंगे आपको। जी जी, कोई जी, बात नहीं टाइगर सर, मेरा ये पूछना था कि कम से कम जी 8,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी जो है हर ईयर जो है पंजाब को दिया जाता है बिजली बिल के रिबेट में, इतना कहा गया, एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था जैसा। तो ऐसा क्या यूपी में भी, यूपी किसान को भी मिलता है, बिहार किसान को भी मिलता है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। किसान, देखो, सरकार कोई भी ये नहीं चाहती कि किसान दुखी रहे। किसान जी अन्नदाता है, किसान जी दुखी जी, नहीं रहेगा। सरकार बिल्कुल सरकार को क्या लाभ होने वाला है किसान को दुखी करके? कोई लाभ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं, सरकार बिल्कुल। हो, मैं एक बीजेपी कोई नहीं कहता, मैं कोई भी सरकार अगर किसान को दुखी करके लाभ उठा सकती है, आप मुझे बताइए आज से पहले उठाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो सरासर गलत है भाई। जो आप कह रहे हो, चलो वो 100% नहीं, सरकार भी एक खाली किसान के लिए सोचेगी तो कहां से काम जाए भाई? उसको तो सबको देख के चलना है, मध्यम वर्ग भी देखना है, गरीब वर्ग भी देखना है। तो आपको ये नहीं लगता कि यूपी के किसानों को भी सब्सिडी बिजली बिल में मिलना चाहिए, बिहार को भी मिलना चाहिए, महाराष्ट्र को भी मिलना नहीं, चाहिए? सब्सिडी यूपी में बिल कर तो दिया, बिल माफ कर तो दिया किसानों का, बिजली फ्री कर तो दिया अप्रैल से। अच्छा, वो कर दिया गया है? क्योंकि हाँ, क्योंकि हर बार जो है पंजाब का जो है वो माफ कर दिया जाता है, फिर भी पंजाब के किसान संतुष्ट नहीं रहते, उनको और भी चाहिए, और भी चाहिए, और इस बार इसीलिए इतना बैरिकेटिंग हुआ था दिल्ली के आसपास में भाई कि साहब, उनका किसान ये। संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, लेकिन जो जी, दलाल है वो संतुष्ट नहीं है, और दलाल कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता। तो इन लोगों की, इन किसानों की फंडिंग कहां से आती है? अगर देखा जाए कि ये लोग इतने एक एक साल तक बैठे रहे। खालिस्तानियों से आती है, अच्छा, खालिस्तानियों से खालिस्तानी। आती है। जो जी छोटी जी, पार्टियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दो एक एक दो दो की हैसियत रखते हैं विधायकों की, सांसदों की, ये उनकी फंडिंग आती है, उनकी दलाली होती जी, है, वो फंडिंग करते हैं। उन्हें 10 लाख रुपए देके अगर 10 करोड़ का फायदा होने वाला तो 10 लाख खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जी जी, अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या अभी किसान को कुछ और अधिकार सरकार की तरफ से देने चाहिए, ऐसा कुछ है आपके माइंड में?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अधिकार ऐसा हो बचा हुआ है जो किसान को देना चाहिए। क्योंकि इंडिया को तो भाई खेती और धरती माँ को माँ हम लोग मानते हैं, तो किसान को वाकई में बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी है। सरकारों ने बहुत हाँ कुछ तो दे रखा है, कितने सारे हर साल कम से कम 2-3 लाख करोड़ के तो लोन माफ कर दिए जाते हैं। फिर भी नहीं, आप फिर भी एक चीज जी बताएं, जी किसान मंडी में खुद जाता है, मंडी अपने माल लेके खुद जाता है, हैं? जी हम्म। वो जो व्यापारी बैठे हैं उनको भी अपने, उसको अच्छा लगेगा रेट बेचेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं बेचेगा, बिल्कुल बिल्कुल हैं? हम्म। अब उसमें सरकार क्या करेगी, ये बताओ आप। भाई वो सरकार की जो खरीद है, जो वो है, सरकार भी तो आपकी चीज खरीद रही है, गेहूं भी हम्म। खरीद रही है, गन्ना भी खरीद रही है, सब चीज खरीद रही है, उसमें सरकार सब। की क्या गलती है? और सरकार ने तो जहां तक इनसे अनाज खरीद के, पहले जो सरकार थी उसमें तो कितने राशन चोरी हो जाते थे। अभी एकोरेट हर गांव से गांव में राशन बराबर, जितने फैमिली उसके हिसाब से दी हाँ जा तो रही है। ये एक हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये जो मिथ पाल के रखे थे कि कई किसानों ने और कई लोगों ने, ये जो मिथ पाल के रखा था कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सरकार उनको बर्बाद कर रही है और उनके शर्तों को नहीं मान रही है, तो ये केवल एक मिथ है, ऐसा कोई नहीं है। इसके पीछे केवल खालिस्तानी गतिविधि शामिल था। बिल्कुल, बिल्कुल वही है। देखो, ना तो तो इसके किसान का कोई धर्म है, ना तो जी किसान का कोई धर्म होता है, ना जाति होती है। जी किसान किसान है, चाहे वो 10 बीघे जमीन का है, या 100 बीघे जी जमीन का है, या 1000 बीघे जी है। किसान किसान है, किसान ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो केवल एक किसान है। किसान है। वो फसल हिंदू मुस्लिम देख के नहीं उगाता, उसका फसल कोई भी ले सकता है, कोई भी खा सकता है, चाहे कोई भी किसी धर्म बिल्कुल, का हो। जी बहुत बढ़िया सीधी बहुत बात है। बढ़िया। हाँ है ना? हाँ हाँ। और तो और किसान थोड़ा के सा उसमें जो है, केवल किसान की ही बात हो, उसमें जी जाति धर्म देख के जो लोग हाथ सेकते हैं, वो चीज गलत है। गलत है। जब किसान का आंदोलन हो तो किसान की ही बात हो, उसमें खालिस्तान का और ये, और वाकई में वहां पे जितने भी लोग आए थे वो कई इंटरव्यू में कि खालिस्तान का डिमांड कर रहे थे कि अगर पंजाब को नहीं संभाल सकते, पंजाब को ये सब शर्तें नहीं मान सकते, तो उनको खालिस्तान बना दिया जाए, हम लोग भाई देख लेंगे। पंजाब, एक बात तो बताओ, पंजाब कौन सा हमारे भारत से अलग है, हिंदुस्तान से अलग है पंजाब स्टेट? वो बिल्कुल हिंदुस्तान का स्टेट नहीं है। हिंदुस्तान का है। जो हम्म। उसको सारी चीजें उसको ज्यादा चाहिए, और स्टेट में किसान नहीं है। बिल्कुल है बिल्कुल है। जहां तक मैं अपना वो समझता हूं, मैं भी 42 साल उम्र होने होने हो रही है, जी आज तक साउथ में तो कोई किसान आंदोलन हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनमें तो कोई किसान हम्म। आंदोलन नहीं हुआ कोई आंदोलन नहीं हुआ। है। हम्म। और जब क्या अगर आंकड़े आते हैं, तो किसानों की आत्महत्या जो किसानों ने की है, वो भी साउथ में ही ज्यादा हुई है। बिल्कुल उसके हम्म। बाद भी ये उन्होंने आंदोलन नहीं ये करा इस प्रकार का, क्यों? क्या वो किसान नहीं है? क्या वो जमीन नहीं बिल्कुल जोतते? बिल्कुल जोड़ते हैं। हम्म। तो अभी सरकार केवल को पंजाब आपको का ही नहीं लगता? किसान है, और कोई किसान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सबसे ज्यादा नदियां पंजाब से होते हुए ही गुजरती है, सबसे ज्यादा हरित क्रांति पंजाब को ही कहा जाता है। फिर भी पंजाब हाँ को तो और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो वो मैं वही बात, देखो पहले भी बोला, अब भी बोला, जो पंजाब का किसान है, जी जो सही में किसान है, वो आंदोलन आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, और ना वो आंदोलन में आए। आए, जी ये तो जो आतंकवादियों के दलाल हैं, खालिस्तानियों के दलाल हैं, खालिस्तानियों के साथ वो हैं, बाकी किसान कोई नहीं आया। आपको लगता है कि सरकार सरकार को स्ट्रिक्ट फैसला ले रही होगी इस आंदोलन के पीछे या खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे? अब क्योंकि की बार इलाज भिंडरावाला तो भाग खालिस्तानियों गया। का ही होना है, अब की बार खालिस्तानियों का इलाज होना है, और किसी का नहीं होना। इस बार अगर सरकार आ गई तो अच्छा से हाँ, इलाज हो जाएगा। अब की बार इनका हम्म। इलाज होना है, अब की बार ये जो आंदोलन है खालिस्तानियों के, किसानों का जी जी सहारा लेकर, अब की बार इससे ही हम्म। निपटना है सरकार को। वो सब नजर रखे हुए हैं, सबका इलाज होगा। किसान हम्म। के ऊपर सरकार कभी कोई अत्याचार कर ही नहीं सकती। जी 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 जी। तो क्या कांग्रेस के प- शासन काल में भी जो विपक्ष में थे पहले, उनके शासन काल में भी किसानों को वो सारी सुविधा मिलती थी जो इस सरकार में मिल रही है?
देखो सारी सुविधाएं तो आप एक चीज बताओ, मैं ये जी कहता हूँ कि 70 साल या 75 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? जी बिल्कुल बेकार थी, अच्छी नहीं थी। हैं? जी तो उस समय उन्होंने जो कर सकते थे अपने आप से, या जैसे भी मजबूरी है उनकी, ये कुछ भी है, मैं किसी हम्म। एक पे वो नहीं हाँ करूंगा। हाँ जो उनके जी बस की था वो उन्होंने करा, जी लेकिन हमसे ज्यादा वो ना कर पाए हैं, ना भविष्य में करेंगे। मतलब उनसे भी जो शिकायतें नहीं, जो उस टाइम भारतीय वो जनता संसाधन पार्टी नहीं की थी। सरकार जो जी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, भारतीय जनता हम्म। पार्टी की सरकार जो किसानों के लिए या मजदूरों के लिए जी कि जो कर रही है, वो पार्टी हम्म। वो नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, सही बात है। आप एक प्रधानमंत्री ऐसा बता दो कि उस पे आरोप नहीं लगा, चाहे वो कितना भी ईमानदारी से काम करे। जी या एक जी जी मुख्यमंत्री बता दो, या ग्राम प्रधान, सही। और चलो वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक ग्राम प्रधान बता दो कहीं कि उस पे आरोप नहीं लगता। वो क्या, प्रधान में ग्राम प्रधान बनने से पहले वो बहुत बढ़िया हम्म। आदमी होता है, और ग्राम प्रधान बनने के 3 महीने बाद उसमें जो है जी कांटे लगने शुरू हो जाते हैं, कांटे निकलने लगते हैं ऑटोमेटिक ही। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी के सरकार को पूरा किया धरा मिला है? क्योंकि 70 साल 60 साल से जो सरकार चला रही है वो तो कम से कम आप भी जानते हैं कि पटरी पे लाने के लिए बहुत सारी चीजों को उलटफेर करना पड़ता है, और जब पटरी पे आ गई फिर इस सरकार को मिली तो इनको चलाना आसान हुआ, ऐसा नहीं है? इस पे आप क्या कहना उलट चाहेंगे? फेर क्योंकि जो क्यों, क्योंकि जो पुरानी पार्टी थी उसके योगदान को भी जो है वो पुराना तो मतलब उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। और अभी जो सरकार आई है जो चल रही है 5 साल 6 साल से, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि उनको बहुत सारी चीजें पटरी पे मिली है, इनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा होगा पिछली सरकार की अपेक्षा? पटरी पे क्या मिला उनको? जैसे रास्ते शुरू। बने केवल कागजों में, जी रोडें बनी, सड़कें बनी कागजों में, जी जी गरीबों को अच्छा। पेंशन मिली कागजों में, तो मतलब किसानों के लिए आखिर में हमने ये करा वो कागजों में। जी अभी अभी मतलब किसानों को जो है इस सरकार के द्वारा वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो कि पिछले अब सरकार तो के। अब तो सब जी ऑनलाइन हो रहा है, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा है सब, एक से जी जी लेके वो तो ऊपर है। तक सबकी नजर है। कहाँ कहाँ हम्म। गड़बड़ होगी, और जो गड़बड़ करेगा उसकी जगह कहाँ है ये भी सुनिश्चित हुआ है। अब ये भी तो कह सकते हैं है कि नहीं? जैसे हरित क्रांति बहुत हाँ पहले जी। पिछले सरकार के राज में आई थी, तो डिजिटल जी क्रांति कह सकते हैं इस सरकार के राज में आई है, तभी तो सारे डिजिटल हो गए हैं। अगर ये डिजिटल क्रांति पिछले सरकार में होती तो पहले से डिजिटल हो जाता। नहीं, इस पे आप क्या ये कहना है बताओ, आपका? हरित जी क्रांति पिछली सरकार में आई होती, जितने हम्म। आंदोलन पिछली सरकार में हुए, किसान आंदोलन, क्या इस सरकार हाँ में हुए? नहीं उतने तो नहीं हुए, बिल्कुल उतने नहीं हुए, लेकिन तो हरित हर क्रांति पार्टी। आप कब मानेंगे, कब आई? आप बताएं, आप हरित क्रांति कब मानते हैं, हरित क्रांति कब आई, अब आप बताओ तो। देखिए जब कोई भी आंदोलन, जिस चीज सरकार में आंदोलन नहीं हुए उसी सरकार में हरित क्रांति आई ना फिर तो। वो तो अभी अभी जैसे विधिवत जो देखा जाए किसान के ऊपर काम जो है वो तो पिछले सरकार से ही शुरू हो गई थी। इस सरकार में हाँ, उसको विधिवत और अच्छे से सजा के कर दिया गया है, लेकिन बस। पिछले सरकार के काम को भी तो नकारा नहीं जा सकता। अभी डिजिटल क्रांति आई है तो इस पे बीजेपी बोल सकती है कि डिजिटली उन्होंने सारा काम अभी के सरकार ने करी है, तो वो श्रेय ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं कि डिजिटल क्रांति का पूरा श्रेय अभी के सरकार को जाती है। लेकिन हरित क्रांति में है उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन उनको खुल के काम करने नहीं दिया गया। मैं तो ये नहीं कह रहा कि देखो जी उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन वो काम हुआ कागजों में। जमीनी ओके स्तर पे काम होता, जमीनी स्तर पे जी काम होता, तो इतनी जी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, ये नौबत नहीं आती जो आ रही अच्छा है ना? अच्छा। काम हुआ हवाई रास्ते से, जमीनी स्तर पे ना ओके हुआ। बहुत बढ़िया है। तो आप हमारे देशवासियों के लिए एक किसान के, क्योंकि आप खुद किसान फैमिली से है, तो किसान की तरफ से एक संदेश जो देना चाहे वो दे सकते हैं आप जो भी जी, आपके मन में हो संदेश दे दीजिए। जो वहम पाल के रखे हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, जिन लोगों ने ये सोच के रखा था किसानों के साथ धोखा हुआ, गलत हुआ, सरकार लूट रही है, खसूट रही है, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब हम
जो है आधा घंटा पूरा होने वाला है, तो इसको हम देखो वाइंड अप पहले करेंगे। तो क्या जी। हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय किसान को जो सम्मान किसान को इस सरकार में मिला है वो ना मिला था कभी, और भविष्य जी में हो सकता है इससे ज्यादा मिले। यदि भारतीय जनता जी पार्टी की सरकार रहेगी तो किसान का सम्मान इससे भी ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। किसान खुशहाल हो जाएगा इससे भी ज्यादा। और कोई भी हम्म, किसान भाई किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल भी अपने काम बिल्कुल करे बिल्कुल संतुष्टि से। सरकार बिल्कुल बढ़िया, जो चीज है वो सब ऑनलाइन है, सब बढ़िया हो रहा है। किसान निधि नहीं मिली, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको किसान निधि भी दे रही है। जी। हाँ, कांग्रेस अब सरकार तो में तो किसान निधि नहीं मिली किसी को हाँ, वो नहीं मिली, वो अभी की स्कीम आई है। है। हाँ जी जी, तो इस सरकार की स्कीम है। बहुत सारी स्कीमें आई हैं, इस सरकार सरकार ने बहुत तो सारी वाकई। स्कीम चला रही है, बहुत सारी स्कीमें चला रही है सरकार किसानों के लिए, ऐसा नहीं है किसी के लिए जी नहीं है। किसान किसी सरकार किसी एक के लिए, सबके लिए बढ़िया बराबर है, कर रही है। जी बिल्कुल। वो तो है। मैं मतलब ये कहना चाहूंगा। ये सरकार जो है वो देश के हित में काम कर रही है, पार्टिकुलर किसी इंसान के हाँ, हित में नहीं, या किसी पार्टी के हित किसी में के नहीं। नहीं है। जी नहीं जी। नहीं नहीं। विशाल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बस तो अभी आप टाइटल चेंज कीजिए, किसान है खुशहाल। ओके। और कोई अभी बोलता है जस्ट क्यों अभी। खुशहाल है, तो शायद किसान टाइगर भाई ने बहुत भारतीय अच्छी जनता तरीके से पार्टी की समझा दिया सरकार है। में, मोदी जी सरकार में किसान है खुशहाल। जी बिजू, जी टाइगर बिल्कुल मोदी बिल्कुल देखो, बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान खुशहाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हम बिल्कुल। बढ़िया से राइमिंग बना के करेंगे। और मैं भी कहना चाहूंगा कि देश के जितने भी किसान हैं वो अपने काम पे, जैसे कोई जॉब करने वाला जॉब पे, बिजनेसमैन बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, आप कृषि पे ध्यान दें, और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए बहुत सारे स्कीम का फायदा उठाएं और काम करें। ये जो सर ने बोला, टाइगर सर ने, कि ये जो पंजाब के ही किसान आए थे और कहीं के नहीं आए थे, तो इसके पीछे सरासर एक आतंकवादी गतिविधि था और कुछ नहीं था, जो माना नहीं गया और वो टूट गए और खत्म हो गए। तो इधर उधर के बात पे ध्यान न दे, अपना कर्म करे और कर्म का फल ले। और ये सरकार जहां तक हो सके हर एक नागरिक के लिए काम कर रही है, चाहे वो कृषि सेक्टर में हो या साइंस सेक्टर में हो। तो धन्यवाद, थैंक यू। और अब फिर हम मिलेंगे जय हिंद। इसी तरह से अगले टॉपिक पे। और टाइगर भैया, धन्यवाद टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। फिर हम जय ऐसे श्री टॉपिक पे राम। मिलेंगे। चलिए, जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय हिंद। चलिए श्री जय मिलते हैं हम भारत। लोग वापस किसी और टॉपिक के साथ में। और जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा जी कि जो बाद में व्यूवर्स आएंगे वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कि हम बिल्कुल, आगे जुड़े इसी इस क्रांति तरीके में, से जुड़े। बोलते रहें। जी, इस हरित क्रांति में जुड़े। और अभी और भी बड़े बड़े लोग, सांसद वगैरह से हम जुड़ेंगे, अभी बात चल रही है। अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाए तो हम उन लोगों को जोड़ेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे, और उनके पास लाइव जाके भी हम अपना क्वेश्चंस राउंड चलाएंगे स्टूडियो में। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। बाय, जय हिंद, ओके, जय श्री राम। जय श्री राम।